करी थे अपना पंजन के एक बड़ी खबर से रूबरू कराइला है। जौन कि अपना पंजन बताई दे कि इस समय पर सीधी में लोकायुक्त के छापा और OWE के छापा बहुत तेज़ी से पड़ रहा है। ऐसा मामला अपना बताई कि चौराहट में पटवारी जो उनकी लोकायुक्त छापा रंगे हाथों पकड़ा गए और अपना पंजन का खबर पक्ष में सब जनतन का स्वागत करी थे। अपना पंजन का एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस समय पर जो लोकायुक्त का और OWE का छापा बड़ा तेज़ी से पड़ रहा है। कई जिलन में पड़ा है। वह तत्वाधान में सीधी में भी लोकायुक्त का छापा एक पटवारी के ऊपर जो चौराहट में पदस्थ रहे और एक पटवारी के ऊपर लोकायुक्त का छापा पड़ा रिश्वत लेके। वह रामपुर नैकिन BMO प्रशांत तिवारी जो ने एक मृतक परिवार से 50,000 रुपया का मांग करे रहे और जो उनकी वह यादव परिवार जो ने 20,000 रुपया दे में सक्षम रहा और 20,000 रुपया वो कहाँ से लावत कैसन लावत या ओके लगे बहुत बड़ी मजबूरी रही। जहाँ वो OWE के सहायता लीस और वो 20,000 रुपया ले जाए के उनके सामने प्रशांत मिश्रा की दीस और जो OWE टीम है वह रंगे हाथों उनका पकड़ लीस। जो उनका जो कार्रवाई है OWE के वह निरंतर चल रही है। जहां आज उनका सीधी न्यायालय में लावा गया है। ऐसा कई मामला हाँ ऐसा कई ऐसा लोग हाँ कि जो भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जो न तो बड़े पत्रकार जो लगभग 20 साल से पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं, बड़ा अनुभव है उनका। हम उनसे जानब कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा जो छापा पड़ रहा है तो काहे पड़ रहा है, गरीबन के साथ काहे अत्याचार हो रहा है। जो बड़े पत्रकार हम उनका नाम अपना बता देते, जगन्नाथ द्विवेदी जी नाम है उनका और ये सीधी जिला में लगभग 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम उनसे जाने चाहब। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर गौतम भैया और राजेश सिंह चौहान पिंटू भैया। आपने गरीबों शोषितों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू किए हैं। सबसे घिनौना काम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली का रहा, जो कि लाश को लेकर पैसा मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता। 20,000 रुपये परेशान होकर आदमी ने दिया, 50,000 BMO ने मांगा। आखिर कहीं न कहीं EWO और लोकायुक्त दो ऐसी टीम हैं जो कार्रवाई कर रही हैं। वही दूसरे घटना उसी दिन पटवारी चौराहट का मामला था। 5,000 रुपये नामांतरण माने कुछ नहीं होता है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी 5,000 रुपये, 1,000 रुपये पहले दे चुका था, 5,000 रुपये फिर मांगा गया। हम यहाँ करुणा भवन है, कलेक्ट्रेट के सामने आप ही मुझे लाए हैं। ये करुणा भवन है। करुणा भवन में लोगों की आस रहती है कि हम शिकायत करेंगे, कुछ मुझे उम्मीद दिखेगी, लेकिन यहाँ उम्मीद कुछ नहीं दिखती। शिकायत को रद्दी टोकरी में फेंक दिया जाता है। चाहे जन सुनवाई हो, चाहे किसी तरह शिकायत हो, रद्दी टोकरी में फेंक कर निपटा दिया जाता है। इसलिए जनता परेशान है और शासकीय अमले से, नेताओं से कुछ उम्मीद नहीं है। अब उम्मीद सिर्फ है तो लोकायुक्त, EWO और व्यापारियों के शोषण को लेकर आयकर विभाग। नहीं, सबसे बड़ी बात आवल लाई भैया कि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जिला में कलेक्टर बैठे हैं, SP बैठे हैं, नेता हैं। आखिर गरीब जो है जब इनके लगे जात हाँ तो इनका जब जन सुनवाई में होती तो इनका आवेदन देता, आखिर इनकर काहे नहीं सुना जाता, आखिर काहे इतनी बड़ी प्रताड़ना उनकर हो रही है। देखिए भैया, कारण यह है कि गरीबन के सुनने वाला क्यों नहीं आई। गरीबन के नाम पर लोग वोट बटोरत हैं, नेता वोट बटोरा चाहते हैं कि आज हम गरीबन के हितैषी हैं, लेकिन गरीबा के क्यों नहीं सुनते आई। वो बेचारे दर दर भटकत हैं। यहाँ तक कि वह 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल के नाम पर उनका नेता यूज कर था, अधिकारी यूज कर रहा। आज गरीबन की स्थिति यह है, अपना गांव में चले जाइए, आज गरीबन गए चूल्हा जले खातिर नहीं आए। कहा था कि हम गैस सिलेंडर दें, उनके लगे पैसे नहीं है, गैस सिलेंडर कहाँ जलाएंगे।
गैस सिलेंडर एकदम 10 दिन तक का जो 11,100 का गैस सिलेंडर बर्बाद है। अब जब उनके लगे खाए के नहीं आए, मजदूरी करा था तो वह तो बता ले, जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से भरवाई ही। अब इतनी बड़ी ग्राम पंचायत थी, यह देखा जाता है कई तो ग्राम पंचायत में करोड़न का घोटाला है, लेकिन ओका क्यों देखे वाले जिला सीओ बैठे हैं, सीओ बैठे हैं, क्यों देखे वाले है ही नहीं है। अगर क्यों शिकायत करत है तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हो जाता है। शिकायत करे वाले के कुछ नहीं होता है, शिकायत करे वाले के धौंस दिखावत हैं लोग। स्थिति है कि पूरे राजस्व मामला जितना है सीधी के, चाहे पटवारी हों, चाहे राय हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई कौनो सुनवाई हो की स्थिति में नहीं है। मानो ये गरीब जनता ही मान ले कि जौन यहाँ के जौन जिला के अधिकारी बैठे हैं, ये सिर्फ राजनेतन के पुतली आई, इनका राजनेता जौन कहीं वही करी ही। अब एक उदाहरण पर बताया गया है, सिहावल बहरी तहसील में विधायक धरना बैठिन, रात 12 बजे 1 बजे तक धरना बैठिन, ट्रांसफ़र करवाइन तहसीलदार का। हम नहीं जानते तहसीलदार अच्छा नहीं बुरा नहीं, हमसे मतलब नहीं है। ट्रांसफ़र करवाइन, दूसरे दिन ट्रांसफ़र उनका कैंसिल है। काम मानी थे, एक विधायक नहीं सुनते लाग, तो ऐसे ज़्यादा काम मानो कलेक्टर एक दिन उनका तहसीलदार का वो करा था और दोबारा दूसरे दिन स्थगित करेला। मानो कलेक्टरों का कहाँ सुनवाई नहीं है, कहाँ सुनवाई हो। तब फिर विधायक जब का नहीं सुनला है प्रशासन या सरकार, तो आम पब्लिक का सुन सके। देखिए ताज़ा उदाहरण है, तो यह अपना पंच दिखा है कि हमारे संगे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जो बता रहे हैं कि जब इतनी बड़ी घटना में मृतक से जब 50,000 रुपया मांगा जाता है, जो उनका इतना बड़ा घिनौना काम है। और बाहरी के उदाहरण अपना बताए हैं कि तहसीलदार के कलेक्टर द्वारा हटा दिया जाता है और वहाँ से पुनः दूसरे दिन वहीं कुहाई कलेक्टर जो उन्हें पुनः वहीं बाहरी पहुँचा दे देते। ऐसे अब गरीबन का सिर्फ यहाँ जो लोकतंत्र है, यहाँ क्यों सुनने वाला नहीं है। सिर्फ जो बताइन अपना पत्रकार महोदय जो बताइन कि इनमें सिर्फ EW और जो यह अपना का जो लोकायुक्त टीम है, यह इनकर अगर सुरक्षा या रक्षा कर सकती। यह तीसरे स्थान पर पत्रकार है, लेकिन पत्रकारों जो हमारे बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सही दिखावा था, सही लिखा था। लेकिन जब सही लिखा था, लोगन की जब घिनहा लागत है तो उन्हों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता और उन्हों की धमकावे लागत है। आखिर वो परिवार उन्हों परिवार है पत्रकारों के, लेकिन उनका क्यों नहीं उनका यूज किया जाता है पत्रकारों के। में हम जगन्नाथ द्विवेदी से जानना चाहते आखिर पत्रकार जब सही लिखा था तब लोगों का कहीं बुरा लागत है। यह बिल्कुल अपना सही बोल रहा है। पहली बात तो फिर से दोहरावा चाहिए थे, जब विधायक सरकार प्रशासन नहीं सुन रहा तो आम जनता सुनने की उम्मीद ही नहीं है। दूसरा पत्रकार लिखा था, सच्चाई है, पत्रकार लिखा था, आईना दिखावत हैं, प्रशासन हो या कौन समस्या को लेकर हो, भ्रष्टाचार लेकर हो, लेकिन उनका सुनने के बजाय सीधे उनके के धमकी मिले लागत थी। हमको 2-4 धमकी मिली है, हम सही थे, पीड़ा बताई थे, तो कार्रवाई नहीं होती है। अब ये देख ले कि अपने का खुद बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कि हमका खुद धमकी मिला थी। कई तो ऐसे पत्रकार हैं जिनका धमकी मिला थी, FIR दर्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती, तब वो पत्रकार अपन जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार के जान जोखिम में डाल के सही लिखा था, सही दिखावा था। लेकिन तब वो राजनेता या केहू की पत्रकार नहीं देखते कि हाँ कोनो काम हो तो पत्रकार के बुलाए लेंगी, अगर उनका कोनो कार्यक्रम हो पत्रकार के बुलाए लेंगी, अगर उनका कहाँ कोनो नेतन के लगे काम हो पत्रकार के बुलाएंगी। लेकिन पत्रकार अगर कोनो सही अगर लिख दी तो उनके बारे में तो उल्टा पत्रकार की धमकावे लगी। आखिर पत्रकारों के परिवार होता है, पत्रकारों के सब कुछ होता है, वो आईना दिखावत है। अगर आईना न दिखाई तो यहाँ पता नहीं का हो जाए। अगर गरीबन का मुद्दा जौन है तो वह अगर पत्रकार न दिखाई तो यहाँ लोग गरीबन की हत्या कर दे ही, और गरीब के हत्या करे के बाद लोग जन्मों भर न करी कि गरीब को आदमी गए कहाँ। काहे कि गरीब हम जानी थे कि गरीब जो है तो वो तगाड़ी और फरुहा चलाए और हर जोते से ओका पैसा मिलत है, न कि ओका प्रशासन पैसा देती है और न शासन पैसा देती है। जब वो हर जोतत है फरुहा चलावत तब अपने परिवार के एक दिन के रोटी बना के कमाई के देते है। अब ऐसे गरीबन के पैसा लूटा जाता है। अब देखा ही कोई कि ऐसे लोगन के कब तक बड़ी कार्रवाई हुई और कब सीधी जिला सुधरी कि लोग गरीब अपने आप का अमीर समझी और अपन जौन दायित्व है वह समझी गरीब। कब तक ऐसा हो बने रही अपना अगली अपना दिखाऊ खबर।